रेलवे स्टेशन लंबे समय से भारतीय कस्बों और शहरों की धड़कन रहे हैं, जो कहानियों को, यादों को और तमाम हलचलों को अपने में समेटे हुए हैं। वर्षों से लाखों लोगों की ये सेवा कर रहे हैं और इनमें से कई स्थान काफ़ी हद तक अब तक अपरिवर्तित रहे और चुपचाप एक नए अध्याय के इंतज़ार में भी रहे। लेकिन अब वो क्षण आ गया है जब प्रतीक्षा बदल रही है नए युग के सुनहरे भविष्य में। 18 राज्यों के 103 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन बनाया गया है। रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस किया गया है और पीएम मोदी 22 मई को 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे, जो भारत में रेलवे के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और यात्री अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमृत भारत स्टेशन योजना भारत भर में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए एक दूरदर्शी मिशन है, जिसका उद्देश्य देश भर के स्टेशनों को आधुनिक बनाना है, बहुआयामी हब में बदलना है। अमृत भारत स्टेशन योजना भारत के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है, ताकि एक बढ़ते और आधुनिक राष्ट्र की जरूरतों को पूरा किया जा सके। यात्रियों के लिए आराम, स्थानीय संस्कृति, स्थिरता और बेहतर कनेक्टिविटी पर फोकस भी किया जा रहा है। अब ये स्टेशन सिर्फ ट्रेन पकड़ने की जगह नहीं रह गए हैं, बल्कि स्वच्छ, सुलभ और जीवंत स्थान बन रहे हैं, जो अपने शहरों की भावना और विरासत की झांकी भी दिखा रहे हैं। साथ ही समावेशी और भविष्य के लिए तैयार विकास के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को भी दर्शा रहे हैं। और भारतीय रेल सिर्फ लोगों को आगे ही नहीं बढ़ा रही, अपने गंतव्य पर ही नहीं पहुंचा रही, बल्कि विकास का एक विजन भी इसके साथ आगे बढ़ रहा है। इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बीकानेर से देश भर में 100 से ज़्यादा अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। इसे लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपना संदेश साझा करते हुए लिखा है, भारतीय रेल के लिए कल का दिन ऐतिहासिक और अविस्मरणीय होने जा रहा है। राजस्थान के बीकानेर में सुबह करीब 11:30 बजे अब तक रीडेवलप किए गए 100 से ज़्यादा अमृत स्टेशनों के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। इनसे देशवासियों के लिए रेल का सफर और आसान होने वाला है। राजस्थान के अपने दौरे में कई और परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी सुअवसर मिलेगा। इनमें अनेक सड़क परियोजनाएं भी शामिल हैं। इनसे जहां आवाजाही की सुविधाएं बढ़ेंगी, वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और मजबूती मिलेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने विचार साझा किए और देश में 103 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प कर दिया है। और इनकी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि इंफ्रा विकास की दिशा में ये कितना बड़ा काम हुआ है। यात्रियों को लिफ्ट, एस्केलेटर, पीने का साफ पानी, बैठने की उचित व्यवस्था, प्रतीक्षालय सब वैश्विक स्तर का बनकर पूरी तरह से तैयार है। बहुत से राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल की तस्वीरें जो हैं वो बदलाव की कहानी बयान करती हैं। इन राज्यों में कई स्टेशनों को कायाकल्प हुआ है, लेकिन फिलहाल एक स्टेशन की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, जहां पर आपको फर्क साफ नजर आ रहा होगा पहले और अब का। आप देख सकते हैं कि पहले ये स्टेशन कैसे दिखाई देते थे और अब एकदम ये स्टेशन बदल चुके हैं। भव्य एंट्री है, गेट सुरक्षा के इंतजाम है और यात्रियों की सुविधा के लिए सब कुछ है। तो अपने आप में ये एक बड़ा बदलाव है। 103 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प हो गया है, बदलाव हो गया है और बड़ी ही सुखद तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन्हें देखकर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं और लगातार ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा एक परिवर्तन इसके तहत लाया गया है, एक बदलाव इसके तहत लाया गया है। 103 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प कर दिया गया है और तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप खुद ही इन्हें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, इंफ्रा विकास की दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है और तमाम सुविधाएं जो हैं यात्रियों को मिल रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए पहले। तो ये तस्वीरें हैं नए अमृत भारत स्टेशन की। एक एक कर हम ये तस्वीरें तमाम राज्यों से आपको दिखा रहे थे। तमिलनाडु, असम, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें हैं, जिनमें साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है कि पहले किस तरह के स्टेशन से और अब कितना बड़ा बदलाव
इसके तहत हुआ है और इन्हें वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया गया है जो विकास को एक नई रफ्तार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुविधाएं तो यहाँ पर हैं ही, तो एक एक कर इन स्टेशंस की तस्वीरें आपके सामने हैं और फ़र्क आपको साफ नज़र आ रहा है कि पहले ये स्टेशन कैसे दिखाई देते थे और अब ये एकदम बदल चुके हैं। चाहे इनकी एंट्री हो, चाहे यात्रियों की सुविधाएं हों, चाहे तमाम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ पर जो बुनियादी ढांचा है उसको किस तरह से मजबूत किया गया है और वैश्विक स्तर पर ये कितना बड़ा बदलाव है। तस्वीरें ये साफ दिखाई दे रही हैं। जब आप पहले की तस्वीरें देखते हैं और अब की तस्वीरें देखते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुडुचेरी, गुजरात, छत्तीसगढ़ की तस्वीरें ये हम आपको एक एक कर दिखा रहे हैं और इनमें जो फ़र्क है वो साफ नज़र आ रहा है। पहले ये स्टेशन किस तरह के थे और अब जो इनमें भव्यता लाई गई है, जो सुविधाएं दी गई हैं, जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है, वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। साफ तौर पर ये विकास की जो बुनियाद है ये दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीरें 103 रेलवे स्टेशनों की हैं जिन्हें पुनर्विकसित किया गया है। तमाम सुविधाएं जो हैं इनमें लगाई गई हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा की तस्वीरें ये अब हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम राज्यों की तस्वीरें हम बारी बारी से एक एक कर आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए कितने भव्य ये रेलवे स्टेशन लग रहे हैं। पहले की स्थिति भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पहले जो स्थिति थी वो हम आपको दिखा रहे हैं और अब आप देखिए कितना बड़ा परिवर्तन जो है ये साफ तौर पर एक एक करके ये तस्वीरें हम दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और ये साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो तमाम बदलाव हैं इसमें किए गए हैं और उन बदलावों से विकास की एक लंबी तस्वीर, एक लंबी राह जो है वो भी दिखाई देती है। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कार्यालय कक्ष का नवीनीकरण किया गया है। सार्वजनिक शौचालयों का भी प्रावधान किया गया है, इन्हें बेहतर बनाया गया है। पेयजल की सुविधा है। स्टेशन प्रबंधक कार्यालय सहित सभी आम नागरिकों, पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। ये तमाम सुविधाएं हम बता रहे हैं जो की गई हैं सभी के लिए हैं। इसके अलावा जो सर्कुलेटिंग एरिया है वहाँ बिजली के झूमर और सजावटी लाइटें भी लगाई जा रही हैं और इन सभी सुविधाओं को लेकर आम जनता काफ़ी उत्साहित है। उनका उत्साह हम दिखाते हैं और दिखाते हैं किस तरह से सरकार के प्रति वो आभार व्यक्त कर रहे हैं। पंचमहाल जिला का छोटा सा रेलवे स्टेशन डेहरोल रेलवे स्टेशन, उसको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने स्मार्ट स्टेशन में तब्दील कर दिया है। डेहरोल रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा की गई है। उसमें रेस्टोरेंट, विशेष अतिथि गृह और आवागमन के लिए एलिवेटर्स और बहुत ही अच्छी सुविधा की गई है। रेस्टोरेंट है, एलिवेटर है और सफाई का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है। आसपास के जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जैसे कि हालोल, कालोल, झरोद वगैरह जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके अप डाउन के लिए उनकी बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेगी। यहाँ 5 करोड़ की लागत से जो स्टेशन बनाया गया है उसमें आधुनिक प्रवेश द्वार है जो यहाँ आते सब प्रवासियों के लिए प्राथमिक सुविधा है। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ये योजना अंतर्गत अपने मीठापुर रेलवे स्टेशन का जो कायाकल्प हो रहा है वो बहुत ही बढ़िया हो रहा है और मुसाफिरों के लिए भी और मीठापुर के जो आसपास के लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हमेशा हम यहाँ से आना जाना करते हैं। कुछ दिन पहले इस स्टेशन पे कुछ सुविधा वगैरह नहीं थी, तो आज बहुत बड़ी सुविधा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संकल्पना थी कि सभी बड़े बड़े स्टेशनों को पूर्ण उन्नतीकरण करने का संकल्प जो था और ये दुनिया में देखने मिला है हमको, बहुत ही बढ़िया किया है। और यहाँ पे टिकट बारी पहले अंदर था, अभी टिकट बाड़ी रेलवे के बोगी के अंदर, तो उससे लोगों को एक आकर्षण हो रहा है। स्टेशन के अंदर जब एंट्री लेते हैं हम लोग तो वहाँ पर जो झूमर देखने के बाद में ऐसा लगता है कि सही में हम लोग राजवाड़ा में आ गए, इससे राजवाड़ा जैसे लगता है। तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है। तो लोगों की खुशी भी काफ़ी इसमें दिखाई दे रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा देती हूँ। दिलीप कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी रेलवे बोर्ड। और हमारे साथ प्रोफेसर मनोज चौधरी जुड़े हुए हैं, वाइस चांसलर हैं गतिशक्ति विश्वविद्यालय के। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। दिलीप जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे किस तरह का नया इतिहास रचने जा रहा है अमृत रेलवे स्टेशनों के द्वारा?
अमृत स्टेशन एक अपने आप में अद्भुत परिकल्पना है, जिसके तहत रेलवे स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। हर शहर का जो नाता है वो रेलवे स्टेशन से एक विशेष प्रकार का होता है। ये सिर्फ कोई एक स्थान नहीं होता है जहाँ पर की ट्रेनें आती हैं, बल्कि यह शहर के हृदय के रूप में काम करता है। एज ए हार्ट ऑफ द सिटी ये काम करता है, और इसीलिए हमारी कोशिश है कि इस योजना के तहत जो स्टेशन डेवलप किए जा रहे हैं वह शहर के सिटी सेंटर के रूप में जाने जाएं, लोग उस स्थान पर आएं और उस शहर की क्या विशेषता है इसकी प्रथम झलक जो है वह रेलवे स्टेशन पर ही प्राप्त हो जाए। हर शहर की अपनी एक कहानी होती है, हर शहर की अपनी एक विरासत होती है, हर शहर की अपनी एक पहचान होती है। यह पहचान सांस्कृतिक आधार पर भी होती है, धार्मिक आधार पर भी होती है, सामाजिक और आर्थिक आधार पर भी होती है। तो इन सबको रिकॉग्नाइज करते हुए और उन सबको रिस्पेक्ट प्रदान करते हुए हम लोगों ने अमृत भारत स्टेशन विकास योजना के तहत स्टेशनों को विकसित किया है और उन पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जिससे जब कोई व्यक्ति उस शहर में पहली बार जाएगा तो तुरंत पहचान लेगा कि यह शहर जो है क्यों प्रसिद्ध है और इसकी क्या खासियत है। जैसे हम लोगों ने आंध्र प्रदेश के जो स्टेशन हैं उनका विकास काकतीय साम्राज्य की जो कला शैली है और जो वास्तु शैली है उसके आधार पर की है। कई ऐसे स्टेशन हैं जो कि धार्मिक कारणों से जाने जाते हैं, जैसे बिहार का थावे हुआ या देशनोक स्टेशन जो राजस्थान का है जहाँ पर कि करनी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। तो इन स्टेशनों को हम लोगों ने वहाँ के मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित होकर के एक नया रूप, एक नया रंग दिया है। और जब आप उस स्टेशन पर जाएंगे तो फर्स्ट हैंड में ही आपको यह जानकारी हो जाएगी कि इस स्टेशन की खासियत क्या है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में एक सिवनी स्टेशन है जहाँ पर कि जंगल बुक का जो पात्र है मोगली, उसकी कहानियाँ वहाँ के पेंच अभयारण्य में मिलती है। तो उस पूरे स्टेशन को मोगली थीम पर हम लोग ने डेवलप किया है। तो जो लोग भी अब उस स्टेशन पर जाएंगे तो जैसे ही वो स्टेशन पर कदम रखेंगे उनको मोगली और जंगल बुक और पूरे उस प्राकृतिक वातावरण से परिचय होगा जिसमें वो एक बड़ी कहानी डेवलप हुई है। तो हर स्थान की जो कहानियाँ हैं वह हम देखेंगे इन अमृत स्टेशनों में। यदि और कुछ उदाहरण मैं दूं, जैसे दक्षिण भारत के हमारे स्टेशन हैं तो हमारे यहाँ जो मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं पुरानी, उत्तर भारत के नागर शैली है और संयुक्त रूप से बेसर शैली है और द्रविड़ शैली है। तो द्रविड़ शैली के जो स्थापत्य कला है उसमें गोपुरम का एक विशेष स्थान है। मंदिरों के प्रवेश द्वार पर बड़े बड़े गोपुरम दक्षिण भारत में बनाए गए हैं। तो जो दक्षिण भारत का स्टेशन हम डेवलप कर रहे हैं वहाँ पर हम लोगों ने गोपुरम की व्यवस्था की है। इस बार भी हम लोग कई स्टेशनों का उद्घाटन करवाने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, जैसे चिदम्बरम स्टेशन हो गया, श्रीरंगम स्टेशन हो गया, वृद्धाचलम स्टेशन हो गया, तिरुनेलवेली हो गया। तो इन सारे स्टेशनों की जो वास्तुकला है वह द्रविड़ शैली में विकसित की गई है और वहाँ पर बड़े बड़े गोपुरम हम लगने लगाए हैं। बिल्कुल मनोज जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से यात्रियों की सुविधाएं तो बढ़ी ही हैं, एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जो हर प्रत्येक हम स्टेशन की बात करें, वहाँ की जो शहर है उसकी बात करें, वहाँ की विरासत की झांकी भी उसमें दिखाई देगी। ये अपने आप में किस तरह का एक अनूठा प्रयोग है और इससे अगर हम कहते हैं कि जो विकास है उसको कितनी नई गति मिलती हुई दिखाई देती है? विकास भी और विरासत भी। हाँ, इस नीति पे चलते हुए सबसे पहले तो ये दृष्टिकोण है कि ये किया क्यों जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि हम सब जानते हैं रेलवे स्टेशन सिर्फ ट्रांजिट हब नहीं है, ये उस जगह की एक पहचान होती है। जैसा दिलीप जी ने भी बोला कि वहाँ की स्पिरिचुअलिटी, वहाँ की कल्चरल हेरिटेज, वहाँ की जो बिजनेस हब है, तो ये सारे एक यूनिक, हर एक स्टेशन, हर एक सिटी एक यूनिक जगह होती है। इस तरह रेलवे स्टेशन वहाँ का एक सेंटर पॉइंट बन सके सिटी का, और किस तरह से हम नए अर्बन स्पेसेस क्रिएट कर सके, ये भी एक इस बात की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसा कि हमें पता है कि हर एक रेलवे स्टेशन जो सिटी के सेंटर में बसा है उसके दोनों तरफ जनसंख्या बसी है, उसके दोनों तरफ शहर बसा है। तो एक मुख्य चीज अमृत भारत स्टेशन की ये भी है कि रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ के एरियाज को हम कैसे डेवलप करें, हम पैसेंजर के लिए कैसे एमिनिटीज बनाएं, हम प्लेटफॉर्म की हाइट को और लेंथ को किस तरह से इंप्रूव करें, जो कि इसके अंदर किया गया है। हम दिव्यांग जनों के लिए किस तरह की सुविधाएं बनाएं, जैसे एस्केलेटर्स और अलग तरह की सुविधाएं हो, किस तरह से पार्किंग स्पेसेस हो, किस तरह से रेलवे स्टेशन अपने नजदीक के मेट्रो स्टेशन या बस स्टैंड से जुड़ सके, तो किस तरह से मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को हम बढ़ावा दे सके। इसके अलावा
उस पर्टिकुलर क्षेत्र की जो पहचान है, जैसे जैसलमेर के अंदर में जैसलमेर का फोर्ट उसकी पहचान है, जयपुर या गांधीनगर स्टेशन जो जयपुर में है वहाँ आमेर और का किला उसकी एक पहचान है, जैसे करणी माता का मंदिर देशनोक की पहचान है, जैसे फतेहपुर शेखावटी में शेखावटी क्षेत्र की पेंटिंग और वहाँ का आर्किटेक्चर एक पहचान है, जैसे बूंदी के अंदर बूंदी की पेंटिंग एक पहचान है। तो उस क्षेत्र की विरासत को संजोकर किस तरह हम विकास के कदमों पे आगे बढ़ सकते हैं। पूरे भारत में जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, भले रेलवे में नई तरह की ट्रेन इंट्रोड्यूस की जा रही हो, भले रेलवे के अंदर नए सिग्नलिंग सिस्टम्स और सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा रहा हो, रेलवे स्टेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। और उसके अंदर में भी ये जो 1309 स्टेशन का ओरिजिनली शुरू किया था, जिसमें से 508 का तो लास्ट ईयर फाउंडेशन स्टोन भी रखा था, और जैसा कि हम जानते हैं ये गवर्नमेंट इसके लिए भी जानी जाती है कि इसने फाउंडेशन स्टोन भी रखा और ये इनॉग्रेट भी करती है। तो जिस गति या गति से इन सब स्टेशन का डेवलपमेंट में प्रगति हो रही है, ये सारे पैसेंजर के कन्वीनियंस और पैसेंजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम। बिल्कुल, जिस गति से काम हो रहा है, देश की इस शक्ति जो है कैसे बढ़ रही है, उस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। बने रहिए डी न्यूज़ के साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी लक्ष्य आर्या भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, आपसे समझना चाहेंगे कितना महत्व है जहां पर आप खड़े हुए हैं उस रेलवे स्टेशन का, और किस तरह से आप एक पूरी तस्वीर जो है बदली हुई वहां पर देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जो अमृत भारत स्टेशन है वो ना केवल भारत के विकसित स्टेशनों की कहानी बयां करता है, बल्कि जिस प्रकार से अमृत काल में भारत लगातार अपनी विरासत के साथ में विकासशील कहानी को भी बयां करता नजर आ रहा है। क्योंकि जैसा मैं बताया आपको कि मैं बीकानेर मौजूद हूँ। बीकानेर में देशनोक में प्रधानमंत्री कल आएंगे। देशनोक के करणी माता मंदिर में प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही साथ में जो देशनोक में अमृत भारत स्टेशन है उसका लोकार्पण भी करेंगे। देशनोक ही नहीं, जो बाकी के अमृत भारत स्टेशन हैं वो उसके विरासत के साथ में जो उस जगह की परंपरा है, जो उसकी वास्तुकला है, उसकी कहानी भी बताते नजर आ रहे हैं। बात की जाए देशनोक रेलवे स्टेशन की, जो देशनोक का अमृत भारत स्टेशन है, क्योंकि करणी माता मंदिर पूरा विश्व प्रसिद्ध है। 16 शताब्दी में बना ये मंदिर ना केवल लोगों की आस्था का प्रतीक है, बल्कि यहाँ की जो वास्तुकला है, राजस्थान की जो वास्तुकला है, यहाँ की संस्कृति है, उसका भी प्रतिबिंब है। वही प्रतिबिंब जो देशनोक का रेलवे स्टेशन बनाया गया है उसमें देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार की वास्तुकला का प्रयोग किया गया है, जिस प्रकार के लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है, हमारी संस्कृति और पारंपरिक विरासत की झलक भी देखने को मिल रही है। दिलीप जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से जो यात्रीगण हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे और अपने देश की, जिस तरह से हम कह रहे हैं, संस्कृति और विरासत, उससे भी परिचय होगा, बल्कि जो बाहर के लोग आते हैं वो भी इसको समझते हैं अपने आप में। और कनेक्टिविटी की बात जिस तरह से मनोज जी बता रहे थे, इससे किस तरह से जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा, इनकम को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वस्तुतः जब हम रेल का विकास करते हैं तो रेल के विकास का जो पहिया है वो देश के विकास के पहिए की तरह काम करता है। और जहाँ जहाँ रेलवे कनेक्शन स्थापित होते जाते हैं, जहाँ के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलती है और जहाँ पर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाता है, आप देखेंगे कि वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ जो है वह अपने आप बढ़ती चली जाती है। तो इसी कोशिश में भारतीय रेल लगी हुई है। और देश के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, जो सुदूर के हमारे राज्य हैं, वहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी का
विस्तार किया जाए, इस कोशिश में भारतीय रेल पिछले कई सालों से लगी हुई है। पिछले 10 सालों में हम लोगों ने पूर्वोत्तर से लेकर करके राजस्थान तक और कश्मीर से लेकर के रामेश्वरम तक की जो रेलवे कनेक्टिविटी है उसको स्थापित की है और कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक संपादित किए हैं। तो इसी श्रृंखला में हम लोगों ने इस अमृत स्टेशनों का विकास किया है और ये जो अमृत स्टेशन है निश्चित रूप से अब शहर के सिटी सेंटर के रूप में तो काम करेंगे ही, यह आर्थिक विकास का जो पहिया होता है उस शहर का, उस क्षेत्र का, तो ये आर्थिक विकास की धुरी के रूप में भी हमारे स्टेशन काम करेंगे। और निश्चित रूप से इसकी जो सांस्कृतिक पहचान है शहर की, तो उस सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती प्रदान करने का काम जो है वह अब रेलवे स्टेशन करेगा। जैसे मनोज जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आर्थिक सामाजिक ढांचा तो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत से रेलवे स्टेशन जो पुनर्विकसित किए गए हैं ऐसे इलाकों में हैं जो कि सीमावर्ती इलाके हैं, तो एक स्पष्ट संदेश है कि सीमा सुरक्षा के साथ साथ वहां का जो डेवलपमेंट है और विकास की भी एक नई जो है विरासत वहां पर अब खड़ी हो रही है। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका होता है, उसको कहते हैं ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, कि जहां पे ट्रांजिट हब्स बने उसके आसपास का डेवलपमेंट भी हम किस तरह से करें। तो सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां पे रणनीतिक रूप से भी जरूरी है कि किस तरह से हम विकास करें। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप अमृत भारत स्टेशन में देखेंगे तो इसमें न सिर्फ सांस्कृतिक बल्कि बिजनेस पॉइंट का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखा गया है। अगर आप फॉर एग्जांपल यशवंतपुर स्टेशन को देखें बेंगलोर में, या जहां पे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किस तरह से रेलवे स्टेशन के आसपास में सॉफ्टवेयर रिलेटेड पार्क्स बन रहे हैं। अगर आप देखिए कहाँ पे हमें बिजनेस हब्स बनाने हैं तो रेलवे स्टेशन के अंतर्गत ही हमें, क्योंकि जगह सीमित होती है, तो हमने रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत रेलवे स्टेशन को वर्टिकली ग्रो करने की परिकल्पना की और उसको इंप्लीमेंट किया ताकि उसके अंदर में एग्जीक्यूटिव लॉन्च भी बना सके, उसके अंदर में बिजनेस मीटिंग्स का स्कोप भी हो सके, फूड कोर्ट और बाकी चीजें तो हो ही। तो इस तरह से न सिर्फ पैसेंजर की कन्वीनियंस और वो हो, बल्कि इसके अलावा उस क्षेत्र विशेष के लिए किस तरीके से रेलवे स्टेशन एक इकोनॉमिक ग्रोथ का मीडियम बन सके, इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखा गया है। इसी तरह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है उसको भी इन अमृत भारत के थ्रू किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको हम बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट करके समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें अपने आप में एक सिनर्जी बनाते हुए पूरे देश को विकसित भारत के रूप में विकसित होते हुए जो परिकल्पना कर रहे हैं कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन से लेके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ता हुआ और जो है अमृत भारत स्टेशन की परिकल्पना और इसका इम्प्लीमेंटेशन। बिल्कुल दिलीप जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो स्पेशल कियोस्क लगाए गए हैं ये भी काफ़ी चर्चा में है, अपने आप में ये कितने अहम हो जाते हैं जब ये स्थानीय प्रोजेक्ट है उनको भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म देते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल, स्थानीय स्टेशंस जो हैं उनको मजबूती तो मिलती ही है और साथ ही मैं फिर से बोलूँगा कि जो संस्कृति हमारी है, अलग अलग स्टेशनों की जो एक विशिष्ट पहचान है उसको इंगित करता है। जैसे जो स्टेशन इनॉग्रेट हो रहे हैं उसमें एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन है, तो वहाँ पर हम लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित पेंटिंग्स लगाई है। करमसद स्टेशन का विकास किया गया है जहाँ पर कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ी हुई यादें, उनके कोट्स हम लोगों ने लगाए हैं। सिद्धार्थ नगर स्टेशन को बौद्ध संस्कृति के अनुरूप विकसित किया गया है, जबकि गोवर्धन स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश का, उसको हम लोगों ने ब्रज संस्कृति के अनुरूप ढाला है। तो यह पूरी कोशिश है। और इसके साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं बल्कि कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नई नई ट्रेनों का भी परिचालन कर रहे हैं। कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी एक नई ट्रेन सेवा की भी शुरुआत करेंगे। बांद्रा से बीकानेर के बीच की यह सेवा है जो कि सप्ताह में एक दिन चलेगी। यह सेवा जो है या यह ट्रेन कहिए कि बांद्रा से प्रत्येक सोमवार को संध्या खुलेगी और 24 घंटे के बाद यह विभिन्न रूट पर चलते विभिन्न स्टेशनों पर, जैसे कि बोरीवली, सूरत, बड़ौदा, आनंद, साबरमती, आबू रोड, जोधपुर के रास्ते यह ट्रेन जो है नोखा और देशनोक होते हुए बीकानेर पहुंचेगी और वापसी में जो है यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार को
बीकानेर से खुलेगी और अगले दिन जो है वह बांद्रा स्टेशन पर 18:45 पर पहुंचेगी। तो स्टेशनों का विकास का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि हम अधिक संख्या में रेलगाड़ियों का परिचालन कर सकें और इसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी जब ये इस नई ट्रेन सेवा का उद्घाटन करेंगे तो यह एक बड़ा संदेश भी होगा सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों के लिए कि उनकी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए, उनकी जो ट्रेवल से संबंधित आवश्यकताएँ हैं उनका ख्याल रखते हुए भारतीय रेल द्वारा एक नई ट्रेन सेवा चालू की जा रही है। बिल्कुल मनोज जी, यही आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से सीमावर्ती क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी अपने ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है, रणनीतिक रूप से और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये जो विकास है ये कितना अहम हो जाता है? पूरे अगर हम सिर्फ सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्रों की बात भी करें तो डिफेंस सेक्टर के लिए भी लॉजिस्टिक्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू और अमृत भारत स्टेशन के थ्रू उस पूरे क्षेत्र को हम डेवलप कर पाए, उस एरिया को डेवलप कर पाए, तो उदाहरण के तौर पर अगर हम ले तो पश्चिमी राजस्थान में भी जिस तरह से जो है नई नई चीजें आर्थिक रूप से विकास हो रहा है और खनिज के रूप में हो, तेल के भंडार के रूप में हो, तो न सिर्फ आर्थिक बल्कि ये एक रणनीतिक सोर्सेज बन जाते हैं हमारे आगे चल के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिए, और इसके लिए भी ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको इस बारे में भी कहना चाहूंगा कि जो भी भारत में नए स्टेशन रीडेवलपमेंट हो रहे हैं अमृत भारत के थ्रू, इसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। टेक्नोलॉजी में किस तरह से हम स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, किस तरह से स्टैंडर्ड डीपीआर बनाना, किस तरीके से हम लोग एक पर्टिकुलर, जैसे कि पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा चुका है कि इस पर्टिकुलर स्कीम अमृत भारत योजना के लिए भी 9000 लोगों को ट्रेन किया गया कि किस तरीके से हम लोग एक स्टैंडर्ड डिजाइन करेंगे। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊं तो गति शक्ति विश्वविद्यालय, जो कि भारत का एकमात्र यूनिवर्सिटी है रेलवेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसके अंदर में डेडिकेटेड कोर्सेज हैं, रेलवे स्टेशन डिजाइन कैसे हो, कार्गो टर्मिनल डिजाइन कैसे हो, क्योंकि ये अपने आप में स्पेशलाइज्ड एरियाज बन चुके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में सभी जगह उनकी सामरिक और आर्थिक और सामाजिक संरचना के मुताबिक ये अमृत भारत स्टेशन को डेवलप सामरिक, आर्थिक, सामाजिक और तमाम तरह के ढांचे को और इंफ्रा का एक जो नया नमूना जिसे हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल कह सकते हैं, देखने को मिल रहा है। वो अपने आप में आगे बढ़ते आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम, जिसे कहते हैं मील का पत्थर, जो है वो साबित होगा। और इसमें महत्वपूर्ण बात हम जिस पर चर्चा करते हैं, लेकिन समय हमारे पास सीमित है, ये ग्रीन एनर्जी लक्ष्यों को भी प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दिलीप जी आपका, मनोज जी आपका और लक्ष्य आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।